Hi everyone, we had started with solutions, that is unit number 2, and today this is lecture number 5. And today I am going to discuss with you two important concentration terms. One is molality and the other one is parts per million ppm. और ppm को पढ़ने के साथ हम parts per billion ppb को भी देख लेंगे. Okay, तो let's start out with the today's lecture. Hi everyone. अब लास्ट के बचे हुए दो कंसंट्रेशन टर्म्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. फोर्थ वन है मोलालिटी और फिफ्थ वन है पार्ट्स पर मिलियन. इसके पहले हमने करी है वेट बाय वेट परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन मोलालिटी. ये तीन कर चुके हैं हम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद मोलालिटी. अब मोलालिटी को आपको याद रखना है कि इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से. और मान लो अब हमारे पास कोई एक बीकर है और इस बीकर में आई हैव टेकन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. 1 किलो सॉल्वेंट लिया. अब इस सॉल्वेंट में मैंने कुछ सल्यूट भी डाला. ठीक है. अब इस सॉल्वेंट इस 1 kg जो अमाउंट है सॉल्वेंट की डेट इज़ फिक्स्ड 1 kg ही है. अब 1 kg में मैंने कितना सल्यूट डाला या कितना सल्यूट है इसमें 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना सल्यूट है इस यही बताती है मोलालिटी. मोलालिटी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो यही बताती है कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना जो सल्यूट है या कितना नंबर ऑफ मोल्स हैं सल्यूट के, यही बताती है मोलालिटी. और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से. अब मैथमेटिकली मोलालिटी किसके बराबर हो जाएगी? तो मोलालिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ये चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है दैट मास ऑफ सॉल्वेंट यू हैव टू टेकन इन kg. ठीक है. उसके बाद अब यूनिट का देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट तो मोल ही रहता है और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg को तो kg का kg, तो मोल पर kg इसका यूनिट हो जाएगा. उसके बाद आई हैव टेकन हियर वन स्टेटमेंट. वो स्टेटमेंट क्या है विच यू हैव टू डिकोड. व्हाट डज 2.5 मोलालिटी. जब भी स्मॉल m होगा तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये मोलालिटी है. सॉल्यूशन मीन्स, तो इसका मतलब ये होगा कि 2.5 मोल्स ऑफ द सल्यूट विल बी प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट. यही मतलब होगा ना कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 2.5 मोल्स होंगे सल्यूट के. ठीक है. तो ये था हमारा मोलारिटी. अब आपको हर टर्म को याद करना है. मोलारिटी में कैपिटल M है और यहाँ पर स्मॉल m है. उसके बाद दोनों के यूनिट्स अलग हैं. यहाँ पर kg में सॉल्वेंट के अंदर हमें देखना है सल्यूट को. ठीक है. तो इस तरह आप एक डिफरेंस रख के हर टर्म को याद रख सकते हो. अब जो लास्ट इन द फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन ppm. p से पार्ट्स, p से पर और m से मिलियन. या ये भी बोल सकते हो, अगर मिलियन है तो बिलियन भी लगा सकते हो. ये खुद से मैंने करी है पार्ट्स पर बिलियन. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है. तो बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ 1 मिलियन किसके बराबर होता है. आपको पता है 1 मिलियन 10 रेज़ टू पावर 6 इसके बराबर होता है. ठीक है. और बिलियन किसके बराबर होता है 10 रेज़ टू पावर 9. ये दो चीज़ें क्लियर कर लो. उसके बाद 1 ppm का मतलब क्या हुआ. 1 ppm का मतलब ये हुआ कि ये 1 पार्ट है, मतलब एक पार्ट है इन 10 रेज़ टू पावर 6, मतलब 1 मिलियन में एक पार्ट, इसी को बोलेंगे 1 ppm. जैसे मान लो यू हैव ए लॉट ऑफ वाइट बॉल्स. ठीक है. बहुत सारे वाइट बॉल्स हैं आपके पास. मान लो वो 10 रेज़ टू पावर 6 हैं. ठीक है. और उनमें एक ब्लैक बॉल है. ठीक है. ये जो एक ब्लैक बॉल है ना, एक ब्लैक बॉल है जो
अब आप बोलोगे मैम ब्लैक नहीं दिख रहा, दिस ब्लैक बॉल, और बोलोगे बाकी के वाइट नहीं दिख रहे। ये सारे के सारे वाइट बॉल्स हैं। मान लो वाइट बॉल्स कितने हैं, 10⁻⁶, 1 मिलियन है वाइट बॉल्स, और 1 मिलियन वाइट बॉल्स में एक जो ब्लैक बॉल है, ये द ब्लैक बॉल आई हैव टेकन हेयर, ठीक है। ये ब्लैक बॉल, इसी को 1 मिलियन वाइट बॉल्स में एक ब्लैक बॉल है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे 1 ppm। समझ आ गई? अगर अभी भी नहीं आई तो चलो कुछ और देखते हैं। मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास 1 ml कोई चीज़ है और मैं उसको डाल रही हूँ 1000 लीटर में, ठीक है। 1000 लीटर को मैं ये लिख सकती हूँ 10⁻⁶ मिलीलीटर। यहाँ लीटर है, यहाँ मिलीलीटर है, 10⁻⁶ मिलीलीटर, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं ना, इसको 1000 लीटर को 10⁻⁶ मिलीलीटर बोल सकते हैं। अब ये जो 1 ml को मैंने डाला 10⁻⁶ मिलीलीटर में, तो यही बन गया हमारे पास क्या, 1 ppm। अगर मैं 2 ml डालूँगी तो ये बन जाएगा 2 ppm, और अगर मैं 3 ml डालूँगी तो ये बन जाएगा 3 ppm। ओके, अंडरस्टूड? अगर अभी भी नहीं आई तो अब देखो, मान लो हमारे पास घर पे सिंटेक्स होती है ना, तो मान लो ये सिंटेक्स जो है ये 1000 की है, ठीक है। 1000 की नहीं, मतलब इसका जो, इसमें जो पानी डलता है वो ये इसका जो मतलब अकोमोडेट हो सकता है इसमें कोई भी चीज़, दैट इज़ इसका जो साइज़ है ये 1000 का है, 10,000 का है, सॉरी 10,000 का, 10,000 का रन करो या फिर 1000, मान लो ये 1000 की है। अब इस 1000 के अंदर मैंने एक कोई ड्रॉप डाला 1 ml का, ठीक है। अब 1 ml का जो मैंने ड्रॉप डाला इस सिंटेक्स के अंदर, और सिंटेक्स कितने लीटर की थी, 1000 लीटर की। तो अब जो 1 ml है वो, जो 1 ml है, जो मतलब मान लो 1 ml क्या है हमारे पास, सल्यूट है। अब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 1 ppm। एक बार फिर से सुनो, आई हैव टेकन हियर ए सिंटेक्स, ठीक है, विच इज़ 1000 लीटर, और 1000 लीटर में मैं क्या कर रही हूँ, 1 ml ड्रॉप डाल रही हूँ सल्यूट का, ठीक है, या कोई चीज़ डाल रही हूँ, 1 ml सल्यूट डाल रही हूँ कोई। अब इस पूरे सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा ना, वो 1 ppm कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखो, अब ये क्यों यूज़ किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन, जो AQI होते हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ में होता है AQI, जहाँ पे मेट्रो वगैरह चलती हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहाँ पे ना एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक की जाती है कि हवा में कितनी पॉइजनस गैसेस वगैरह हैं। तो मान लो जो हवा में जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह हो गए, पार्टिकल्स हो गए, पार्टिकुलेट मैटर हो गए, इन सब की जो कंसंट्रेशन को मापता है उसको वो बोला, मतलब जिस तरीके से मापी जाती है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। उसके बाद अब जो कंसंट्रेशन, ये जो पार्ट्स पर मिलियन है, ये क्यों यूज़ की जाती है, ये इससे यूज़ की जाती है जब सल्यूट की अमाउंट जो है वो बहुत कम हो, ठीक है, तब ये कंसंट्रेशन टर्म हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इसको डिफ़ाइन करने का तरीका, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन एवरी 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जो मैंने अभी इतनी सारी एग्जाम्पलें लेके समझाया वही चीज़ तो लिखी हुई है, ठीक है। अब ppm जो है मास की टर्म्स में भी हो सकता है और मोल की टर्म में भी हो सकता है। मोल का तो चलो आपने देख लिया, मास का कैसे होगा, तो मान लो जैसे 1 ग्राम जो है सल्यूट का, ये मैंने
सॉल्यूट डाला 10⁻6 ग्राम में, ठीक है, तो ये ग्राम में हो गया, ग्राम में, ठीक है। अब ये मैथमेटिकली कैसे बताएंगे, तो मैथमेटिकली ऐसे दिखाएंगे, ppm किसके बराबर हो जाएगा, ppm हो जाएगा अमाउंट ऑफ सल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6 जो हम पार्ट्स पर मिलियन के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट्स पर बिलियन, इसका क्या होगा, तो ये भी कुछ भी नहीं, बिलियन का मैंने आपको बता दिया 10⁻9, ठीक है। तो पार्ट्स पर बिलियन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻9 बिलियन। And with this, your concentration terms have come to an end. Thank you.